हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल CPCT बाउंसर्स में। दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूँ CPCT के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले CPCT के पेपर में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि पेपर में काफ़ी बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक एप्लीकेशन या एक कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइकॉन। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम एक श्रेणी के अंतर्गत आता है। कौन श्रेणी के अंतर्गत आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के। अगला क्वेश्चन, रोम का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे फुल फॉर्म पूछिए दोस्तों, तो रोम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रीड ओनली मेमोरी। इसका आंसर रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, SSD का पूर्ण रूप क्या है? सोल्ड स्टेट डिवाइस। सोल्ड स्टेट डिवाइस इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, दो क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म से आ गए। तो दोस्तों, फुल फॉर्म भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके एक पेपर में पूछे जाते हैं। तो फुल फॉर्म भी आप पढ़ के जाएँ। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है? MS वर्ड। MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, विकल्पों में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? स्प्रेडशीट का उदाहरण है, तो स्प्रेडशीट का एम होती है दोस्तों MS एक्सेल में। अगला क्वेश्चन, सेलों में मान सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो सेलों में मान के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग में लिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सम। अगला क्वेश्चन, मानक लैपटॉप में मानक ऑफिस एप्लीकेशनों के लिए प्रदान किए जाने वाले विशिष्ट हार्ड डिस्क का आकार विशिष्ट रूप से डॉट डॉट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 256 GB। 256 GB की हार्ड डिस्क होती है। अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट प्रोग्राम एक कंप्यूटर रोम के हिस्से में रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्मवेयर। फर्मवेयर में रहता है। अगला क्वेश्चन, यदि आपको किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल द्वारा मुद्रित पेपर दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी भेजनी है, तो आप सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैनर। स्कैन करके आप किसी को दस्तावेज भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन, PPM के संदर्भ में कौन सा प्रिंटर सबसे तेज है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, फाइल एक प्रबंधक या मैनेजर है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम। फाइल प्रबंधक कंप्यूटर प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में कौन सा विकल्प एक टेक्स्ट फंक्शन का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिक्स्ड। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में A1 में 7, B1 में 9 होते हैं और C1 में सूत्र इक्वल A1 प्लस B1 होता है। तो सेल C1 का फॉर्मूला अब सेल D पर कॉपी किया जाता है। तो इसका आंसर D1 में कौन सी संख्या प्रदर्शित होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट के पेज की साइज को सेट करने के लिए आप MS वर्ड रिबन में निम्नलिखित में से कौन सा टैब का प्रयोग करेंगे? तो इसका लेआउट में आप पेज सेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वेबकैम इंटरनेट पर डॉट डॉट के साझाकरण यानी शेयरिंग से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा वीडियो। अगला क्वेश्चन, www का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब इसका आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, आपके 3 फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ गए। मैं सच बता रहा हूँ, आपके पेपर में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके फुल फॉर्म से आएंगे ही आएंगे। तो फुल फॉर्म को आप पढ़ के जाएं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर में आपको पिवट टेबल सुविधा मिलेगी? तो इसका अगला आंसर हो जाएगा MS एक्सेल में। MS एक्सेल में आपको पिवट टेबल सुविधा देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फाइलों की सामग्री की सूचना देने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा फाइल एक्सटेंशन को परिभाषित किया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप फाइल का कोई भी नाम डाल के आप किसी को भेज सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब बाइनरी नंबर 0101 और 0011 जोड़ दिए जाते हैं तो परिणाम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1000। अगला क्वेश्चन, एक नेटवर्क जो बड़े पैमाने पर भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद है और विभिन्न छोटे नेटवर्क को जोड़ता है, यह सुनिश्चित करता है कि एक स्थान पर कंप्यूटर और उपयोगकर्ता अन्य स्थानों में कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के संवाद कर सकते हैं। इस नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा WAN, वैन। वैन की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो HTML का पूर्ण रूप हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका आंसर ये पहला आ जाएगा। 4 फुल फॉर्म के क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन, बैच फाइल को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो बैच फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? VAT। अगला क्वेश्चन, नेफ्ट सबसे अधिक निकटता से डॉट डॉट से संबंधित है। तो नेफ्ट दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प BDMS नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोम। अगला क्वेश्चन, एक छवि यानी इमेज या डिस्प्ले का सबसे छोटा हिस्सा जिसे कंप्यूटर प्रिंट करने या प्रदर्शित करने में सक्षम है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिक्सल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक खुला स्रोत ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिनक्स। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब पर क्लाइंट और सर्वर एप्लीकेशन अनुप्रयोगों के बीच संचार को प्रसारित करने के लिए एक मानकीकृत माध्यम है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेब सर्विस। अगला क्वेश्चन, संचार संकेतों को डॉट डॉट का प्रयोग करके ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइट का प्रयोग करके ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगर आप किसी एक ही वेबसाइट पर बार बार जाते हैं तो आपको हर बार एड्रेस टाइप करने के बजाय उसे बुकमार्क कर लेना चाहिए। इससे क्या है, आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए संपर्क जानकारी संग्रहित करने का सुविधाजनक स्थान एड्रेस बुक में है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में डॉट डॉट मेनू में नए खुले और बंद कमांड दिखाता है। इसका आंसर है फाइल मेन्यू में खुले और बंद कमांड को दिखाता है MS वर्ड में। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2013 में रिबन के डॉट डॉट टैब पर आप उपलब्ध दस्तावेज दृश्य देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पेज लेआउट को। रिबन में पेज लेआउट आप देख सकते हैं। निम्न में से कौन सी फॉन्ट शैली नहीं है? कौन सी फॉन्ट शैली नहीं है? स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट शैली स्ट्राइक थ्रू नहीं है। अगला क्वेश्चन, जब आप एक ही वर्कबुक में अलग सीट पर एक चार्ट बनाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ट सीट। अगला क्वेश्चन, MS पावरपॉइंट सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। तो आपका स्लाइड में गणना कैलकुलेशन के साथ बजट कार्य का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है, बल्कि ऐसा नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट चार्ट एक डेटा सीरीज में आइटमों का आकार दिखाता है जो आइटमों के योग का अनुपाती होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाई। यानी कि पाई चार्ट एक ऐसा डेटा सीरीज में है कि जो
आइटमों का आकार दिखाता है। तो अगला क्वेश्चन, कार्य पुस्तिका यानी वर्कशीट में शामिल किए गए चार्ट ऑब्जेक्ट को एम्बेडेड चार्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉट 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 रिसोर्सेज का आवासीय यानी वर्चुअल पूल होता है, इंटरनेट का प्रयोग करते हुए अनियमित कंप्यूटर पावर से अनुप्रयोग कार्यात्मक तक मांग पर उपलब्ध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्स का आवासीय यानी वर्चुअल पूल होता है। अगला क्वेश्चन, जीमेल डॉट डॉट ईमेल फोल्डर के समान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीमेल एक लेवल ईमेल के फोल्डर के समान होता है। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड दस्तावेज में सामान्य पाठ में ड्रॉप कैप वापस करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प चुना जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा नन। अगला क्वेश्चन, रिबन के डॉट डॉट टैब के तहत एमएस एक्सेल में प्रोजेक्ट सीट और प्रोजेक्ट वर्कबुक विकल्प उपलब्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिव्यू। रिव्यू टैब में आप एमएस एक्सेल में जब जाएंगे तो आप प्रोजेक्ट सीट और प्रोजेक्ट वर्कबुक आप देख सकेंगे। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में कमांड एस फॉर्मेट इक्वल चेंज इक्वल और अपर केस का कार्य करता है। क्या कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी अक्षरों को बड़ा यानी कैपिटल के लिए ये कैपिटल आपका कर सकता है। अगला क्वेश्चन, SMTP और POP3 सबसे निकट से डॉट डॉट से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ईमेल। तो इसका इस SMPT की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? सिंपल मेल प्रोटोकॉल, नहीं दोस्तों, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMPT का आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल किस फाइल एक्सटेंशन से मैक्रो सक्षम वर्कबुक की पहचान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा .xlsm। अगला क्वेश्चन, ट्रेस प्रेसिडेंट्स और ट्रेस डिपेंडेंट कमांड किस विकल्प में पाया जा सकता है? तो इसका आंसर है आपका एक्सेल में, MS एक्सेल में। अगला क्वेश्चन, आप डॉट डॉट में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को एनिमेट कर सकते हैं। तो ये एनिमेशन बनाने के लिए आप पावर पॉइंट का उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रिबन के डॉट डॉट टैब का उपयोग करके MS वर्ड दस्तावेज में सामग्री की एक तालिका बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रेफरेंसेस। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में इंडेंट किस से संबंधित है? तो इंडेंट किस संबंधित है MS वर्ड में? लेफ्ट और राइट। अगला क्वेश्चन, क्रमबद्ध आदेश में उपलब्ध नहीं है। क्रमबद्ध आदेश डॉट डॉट में उपलब्ध नहीं है। तो पावर पॉइंट में आपका क्रमबद्ध उपलब्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या मर्ज मेल के लिए डेटा के स्रोत का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेल मर्ज आपके पावर पॉइंट में नहीं किया जा सकता। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मध्य प्रदेश की इंडिया की स्टैटिक जीके आप पढ़ना चाहते हैं तो एक हमारे सर हैं चंदू सर, उनका चैनल है CA GK क्लासेस, तो वो अच्छा पढ़ाते हैं। आप एक बार पढ़ के देखिए, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।